नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, तीन खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कर्नाटक के बेलगावी में आज से कांग्रेस का 2 दिवसीय महाधिवेशन नव सत्याग्रह में तैयार होगा 2025 का एक्शन प्लान। पारित किए जाएंगे कई प्रस्ताव। इधर कल नड्डा के आवास पर भी एनडीए की अहम बैठक। विपक्ष के फैलाए अंबेडकर मामले में न उलझने और आपसी समन्वय पर चर्चा हुई। तो मध्य प्रदेश में हम आपको खबर दिखाएंगे। इंदौर के बाद अब भोपाल को भी भिखारी से मुक्त शहर बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। इंदौर के बाद अब भोपाल में भीख देने वालों पर जुर्माना लगेगा। चिन्हित किए गए हैं 3000 भिखारी। विभाग ने 200 भिखारी की बनाई है हाई प्रोफाइल। वहीं छत्तीसगढ़ में आपको बताएंगे कि कल भाजपा संगठन की अहम बैठक होने जा रही है। जिला अध्यक्ष के नामों का पैनल फाइनल कर लिया जाएगा। संगठन चुनाव निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारिक, मधुसूदन यादव मौजूद रहेंगे और नामों का पैनल बनने के बाद 29 दिसंबर को दिल्ली में मंथन होगा। इन तीन खबरों पर हम चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि इधर सत्याग्रह और उधर समन्वय। जिस तरह से बात की जाए कर्नाटक के बेलगावी की, तो आज से कांग्रेस का 2 दिन चलने वाला अधिवेशन वहां शुरू हो रहा है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत लगभग 150 वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। इसके साथ साथ कांग्रेस देश में नव सत्याग्रह की शुरुआत करेगी। बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र की हार पर चिंतन होगा। साथ ही बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। इधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती और क्रिसमस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बुधवार को एनडीए नेताओं की चाय पर पार्टी हुई और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए जा रहे संविधान के मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। बैठक में ये कहा कि कांग्रेस अपने टूल किट का इस्तेमाल करते हुए भाजपा को संविधान विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। इससे पार्टी को बचकर रहना होगा। इस बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी, एचडी कुमारस्वामी, जेडीयू नेता ललन सिंह भी मौजूद रहे हैं। तो कर्नाटक के बेलगावी में आज से कांग्रेस का 2 दिवसीय महाधिवेशन, वहीं नव सत्याग्रह में तैयार हो रहा है 2025 का एक तरफ एक्शन प्लान और कई अहम प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इधर कल नड्डा के आवास पर एनडीए की अहम बैठक हुई और विपक्ष जिस तरह से फैला रहा अंबेडकर का मुद्दा, न उलझने, आपसी समन्वय पर फिलहाल चर्चा हुई है। तो बेलगावी अधिवेशन जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति का अधिवेशन एक तरह से करने जा रही है और इस अधिवेशन को बाकायदा नाम भी दे दिया गया। उसका नाम है नव सत्याग्रह बैठक। काफी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसमें पार्टी 2025 यानी आने वाले समय के लिए बाकायदा रोड मैप तैयार करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, महासचिव सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, देश भर के वरिष्ठ नेता जिसमें मुख्यमंत्री और इकाई प्रदेश के अध्यक्ष शामिल होंगे। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मंजू साई जी जुड़ गए हैं। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो बड़ा अधिवेशन, बड़े नेता, तमाम दिग्गज इस बैठक में रहने वाले अधिवेशन की तैयारियां हो रही है, चुनौतियां हैं काफी, समाधान पर मंथन, चिंतन और 2025 का रोड मैप किस तरह से देखते हैं? ये जो है एक तरह से कांग्रेस को पुनरुज्जीवित करने का एक प्रयास है। वैसे कांग्रेस जो है काफी मजबूत स्थिति पर है इस समय पर। अगर आप 2019 से कंपेयर करें तो अभी कांग्रेस जो है काफी मजबूत स्थिति में है, मगर फिर भी जो अपेक्षा थी, अपेक्षा के अनुरूप 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। तो इसलिए क्या है कि एक तरह से बेलगाम अधिवेशन के माध्यम से ये लोग कांग्रेस जो है पुनः फिर से अपने आप को मजबूत करना चाह रही है जी। उसका पूरा प्रयास यह है कि किसी तरह से संगठन जो है फिर से मजबूत खड़ा हो जी, तो फिर से मजबूत हो। लेकिन मंजू जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि हम 1924 का अधिवेशन और जब अध्यक्षता महात्मा गांधी जैसे ने की हो और संदेश देने की पुरजोर कोशिश रही है एकता का, क्या आप लगता है कि ये जो एकता का संदेश देने की कोशिश की गई उससे लेकर ये जो बैठक हो रही है उसमें सबसे अगर चुनौतियां सबसे फ्रंट देखें अगर कांग्रेस के पास, तो इस समय यही है एकता की?
सबसे बड़ी चुनौती निश्चित रूप से यह है कि एकता जो है पार्टी के अंदर का संगठन जो है उसे मजबूत करने का एक प्रयास है। इस अधिवेशन के माध्यम से ये लोग मतलब कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को फिर से एकजुट करना चाह रही है और एक तरह से जिस तरह से महात्मा गांधी ने पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की थी, उस संदेश को लेकर के फिर से अपने कांग्रेस के संगठन को एक करने के लिए ये इस अधिवेशन को माध्यम बनाया गया है। और मैं आपको विशेष रूप से बता दूं इस बेलगाम अधिवेशन के विषय में, बेलगाम अधिवेशन जो था 1924 वाला, वो इसलिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि वो पहला ऐसा सेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की। वो शायद पहला और आखिरी था। उसके बाद फिर उन्होंने कभी उसमें भाग नहीं लिया, मतलब अध्यक्षता नहीं की थी। तो एक तरह से महात्मा गांधी के संदेश को लेकर के चल रहे हैं और महात्मा गांधी का ही एक क्या कहते हैं एक मोटिवेशनल फिगर के रूप में उसको स्थापित करके फिर से जो है अपने संगठन को उस तरह से खड़ा करना चाह रहे हैं लोग। ये मुख्य विषय है। और दूसरा यह है कि ये बेलगाम को उन्होंने एक तरह से इस तरह का एक संगठन मतलब एक ऐसा प्रतीक के रूप में चुना है क्योंकि इस समय पर कांग्रेस कर्नाटक में काफी मजबूत है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय पर कांग्रेस की जो स्थिति है कर्नाटक में 224 वाली विधानसभा में इनके टोटल सदस्यों की संख्या 138 हो गई है और बाकी जो अन्य जो ये लोग कहते हैं निर्दलीय हैं उनको मिला करके इनकी संख्या 140 है। तो काफी मजबूत स्थिति में है। तो एक तरह से यह एक संदेश देने की भी बात है कि जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस काफी सुदृढ़ खड़ी हुई है, उस तरह से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को फिर से स्थापित करना है और यही संदेश लेकर के चल रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो खुद भी जो है कर्नाटक के ही हैं और बेलगाम से काफी दूर नहीं है। उनका जो पैतृक ग्राम है कलबुर्गी, इसका पुराना नाम गुलबर्गा हुआ करता था। तो इस तरह से कर्नाटक के जरिए माध्यम से ये लोग कांग्रेस जो है फिर से एक तरह से संदेश देना चाह रही है कि हमको इसी तरह से कर्नाटक कांग्रेस की तरह से हमको स्थापित करना है। बिल्कुल। तो कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व में एक तरफ तो सरकार चल ही रही है, दूसरी तरफ अब आपसे ये समझना चाहेंगे, चूंकि हमने देखा भीमराव अंबेडकर के बारे में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आता है, इसके बाद एनडीए में हाल ही में बैठक हुई, उसमें भी ये चर्चा हुई है कि किस तरह से लगातार जिस तरह से कांग्रेस घेरने में लगी हुई है, उनके इस बयान को भुनाने की कोशिश कर रही है और दोनों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मंजू जी कि संविधान निर्माता हमारे अपने ही है। अब इस तरह से जो बातें हो रही हैं, बयानों को लिया जा रहा है, उसमें किस तरह से रणनीति आपको लगता है कि तैयार हो सकती है? ये तो निश्चित रूप से उस तरह का संदेश जो है दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने नारा दिया है कल डी.के. शिव कुमार यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बताया था कि ये जो है ये जय गांधी, जय अम्बेडकर और जय संविधान का ही थीम लेकर के चल रहे हैं लोग। और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी जो है वो दलित कम्युनिटी से आते हैं और उनको सामने रखा जा रहा है। और इस समय पर विशेष रूप से जो जोर दिया जा रहा है वो अम्बेडकर और संविधान पर दिया जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि वो जो अमित शाह के बयान को उसको भुनाने की जो कोशिश की जा रही है वो उसी दिशा में ये जो कार्यक्रम है आयोजित किया जा रहा है, उसका थीम रखा गया है अम्बेडकर, संविधान और गांधी पता नहीं मतलब ऐसा लग रहा है क्योंकि जो पूरा फोकस है निश्चित रूप से अम्बेडकर और संविधान पर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर पूरे बेलगाम में इस तरह पर जिस तरह से जो डेकोरेशन किया गया है उसमें जो चीज उभर करके दिख रही है वो ये खास तौर पर बार ये बताया जा रहा है कि हम जो है वो अम्बेडकर और यहाँ पर कर्नाटक में इसी तरह के एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे बसवेश्वर जी। तो बसवेश्वर और अम्बेडकर के बीच में कितनी समानता है ये दिखाने का भी यहाँ पर साथ साथ प्रयास हो रहा है। बिल्कुल साफ प्रयास हो रहा है, देखना होगा किस तरह का यह अधिवेशन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी बातचीत करने के लिए। तो बेलगावी में कांग्रेस का महाधिवेशन और नव सत्याग्रह में तैयार होगा 2025 का एक्शन प्लान, पारित किए जाएंगे कई अहम प्रस्ताव।
और चलिए बात करेंगे इधर सत्याग्रह उधर समन्वय के बाद भिखारी मुक्त होगा क्या भोपाल। जिस तरह से बात की जाए भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब भिखारी मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने राजधानी को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए कमर कस ली है। भोपाल में इंदौर की तरह भीख देने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और भीख देते पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी चौक चौराहों, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सभी प्रकार की सामाजिक स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए 3000 भिखारियों को चिन्हित कर लिया है जिनका पुनर्वास किया जाना है। इनमें 200 की पूरी प्रोफाइल बना ली गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि वो भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दे, यानी अगर आपके आसपास कोई ऐसा भिखारी मौजूद होता है जो भीख मांगने की कोशिश करता है तो आपसे ये अपील की जा रही है कि वो भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दे, उन्हें भीख ना दे। इस तरह की कवायद इसके पहले इंदौर में तेज की गई थी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि भिक्षावृत्ति को रोकना है, और अब यही कवायद जो है वो भोपाल में भी की जा रही है। मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग ने शहर में भिक्षुक गृह बनाने का प्रस्ताव भेजा। इसको गैर सरकारी संगठनों की मदद से संचालित किया जाएगा। तो सामाजिक न्याय विभाग की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि फिलहाल तो भिक्षक गृह शुरू करने के लिए निजी जो संस्थाएं हैं उनको जिम्मा दिया गया है। तो भोपाल को भी भिखारियों से मुक्त शहर बनाने की कवायद जो है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। 200 की पूरी प्रोफाइल जो है वो बना ली गई है। प्रशासन भिक्षावृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए भीख देने वालों पर भी जुर्माना लगा सकती है। यदि आप अगर भीख दे रहे हैं किसी को तो आप पर भी जुर्माना लग सकता है। अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, जिस तरह से बात करें इंदौर में हमने देखा कि भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए लगातार जो है वो प्रयास किए गए और अब इसी कड़ी में भोपाल में किस तरह की कवायद हो रही है कि बढ़ावा दिया ना जाए। देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें देश को जो है भिखारी मुक्त बनाना है, उसी के तहत पर जो है अब मध्य प्रदेश में भी काम देखने को मिल रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि इंदौर में जो है भिक्षावृत्ति को कम करने के लिए जो तमाम सारे प्रयास किए गए थे, अब कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। सामाजिक न्याय विभाग ने जो है एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। उसमें अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ 3000 भिक्षुक जो है उनकी जो है पहचान कर ली गई है। इसमें से 200 लोगों की प्रोफाइल भी बना ली गई है। हम देखते हैं कि चौराहे है, स्टेशन है या धार्मिक स्थल पर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है भिक्षुक हमें देखने को मिलते हैं। और जो आदतन भिक्षुक हैं, हालांकि हमने कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी खबरें भी देखी थी मध्य प्रदेश में जहां भिक्षुकों के पास 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक मिले थे। तो अब उन सबकी जो है प्रोफाइल जुटाई जा रही है, प्रोफाइल बनाई जा रही है। सरकार जो पहल कर रही है उसमें हम देख सकते हैं कि निजी संस्थानों को जो है ये जो है जिम्मा दिया जाएगा कि जो भिक्षुक होंगे, जो यहाँ हम सड़क पे देखते हैं या फिर चौक चौराहों पे देखते हैं, वहां से उनको उठाकर जो है भिक्षुक गृह भेजा जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी जो जगह और भवन है वो चिन्हित किए जा रहे हैं। भवनों का जो ढूंढने के जो है लगातार प्रयास जारी है। भवनों को ढूंढा जाएगा, उसके बाद उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। एक सबसे अच्छी पहल जो होने जा रही है प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा, ये जो पहल होने जा रही है, जो भिक्षुक होंगे जिनको उठाया जाएगा उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी जिस चीज में उनका इंटरेस्ट होगा, जैसे कि हम देखते हैं सरकारी योजनाओं की भी उन्हें जानकारी दी जाएगी, जो सारी योजनाएं हैं। और जो भिक्षुक है जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, जिनका कोई पहचान पत्र नहीं है, उनकी भी पहचान की जाएगी, उनको ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके बाद उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित करने के बाद उनको रोजगार दिया जाएगा, जिसके चलते वो किसी भी क्षेत्र में जो है रोजगार के लिए जाएंगे और अपनी परिवार का जो है भरण पोषण करेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो प्रयास है बहुत ही अच्छा प्रयास है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के इंदौर में देखा था, जहां भिखारियों को भीख देने वाले के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है कि इसको रोकने के लिए जो है कि भिक्षुकों को उठाया तो जाएगा, उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर जो लोग भिक्षा देते हैं, जहां हम देखते हैं कि रोड पे या फिर कहीं भी धार्मिक स्थलों पे अगर लोग जाते हैं तो वहां भिक्षुओं को पैसा देते हैं या कोई भी चीज देते हैं, तो वो चीज रोकने के लिए भी जो प्रशासन की टीम है, नगर निगम की बात करें या प्रशासन की बात करें, तो अलग अलग जगह पे जो है निगरानी भी की जाएगी। जहां पे बड़ी संख्या में जो भिक्षुक पाए जाते हैं, भिखारी पाए जाते हैं, वहां पर ये भी देखा जाएगा कि कौन लोग जो है उनको भिक्षा दे रहे हैं और उनपे भी कार्रवाई उन पर भी कार्रवाई होगी। यानी प्रथम दृष्टया अगर हम देखें तो पहले तो व्यक्तियों को पहचान करना, मुख्य धारा से जोड़ना, प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाएगा वो तो आगे का है, लेकिन मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहले उनकी पहचान जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो मोबिलाइजेशन, पुनर्वास और फिर
तीसरी बात यानी आजीविका के उपाय, तो ये बताइए कि निजी हाथों में देने की बात हो रही है, तो किस तरह के जो संस्थाएं हैं वो काम करेंगी? क्या इसके लिए बाकायदा टेंडर जारी होगा या क्या कुछ होगा? देखिए, अभी जो हालांकि जानकारी सामने आई है उसके तहत जो एनजीओज होते हैं जो लोगों की सहायता करने का काम करते हैं, उन लोगों को ये टेंडर दिया जा सकता है। अभी फिलहाल ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो निजी हाथों को दिया जाएगा, जिनको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होगी, इसके बाद जो है टेंडर जारी किया जाएगा। उसके बाद जो भिक्षुक है उनकी पहचान की जाएगी, उनकी जानकारी जुटाई जाएगी। तो ऐसा मान सकते हैं कि इसमें लगभग 1 साल जो है लग सकता है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगेगा। वहीं अगर हम बात करें 1 जनवरी से ही जो चीजें हैं, जैसे हमने इंदौर में देखा था कि अगर कोई भिक्षा देता है तो उस पर कार्रवाई ही होगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आने वाले नए साल में देखने को मिलेगी, जहां निजी एनजीओ जो कहलाते हैं, एनजीओ के हाथों में ये सारी चीजें दी जाएंगी। तो प्रशिक्षक भवन भी बनाया जाएगा जहां पर इन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा या फिर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और उन्हें काम सिखाया जाएगा। जिस चीज में उनकी रुचि है वो सिखाया जाएगा, जिससे आने वाले भविष्य में वो अपने बच्चों का और अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सके। तो उसके लिए तमाम सारी जो चीजें हैं और सामाजिक न्याय विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। अब जल्द ही देखना होगा कि निजी संस्थानों में आखिर किसको ये टेंडर जारी किया जाता है या फिर सरकार अपने ही स्तर पर इसको लेके क्या तैयारी करती है। तो अपने स्तर पर क्या तैयारियां करती है? अलग अलग चौक चौराहों की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, अलग अलग जगहों पर चिन्हांकित किए गए और इसके बाद बाकायदा एक सर्वे किया। हालांकि अब ये देखना होगा कि किस तरह से ये सर्वे होने के बाद निजी कंपनियां किस तरह से काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अंजलि। तो बेकारी मुक्त होगा जिस तरह से भोपाल, इसके पहले इंदौर में इस तरह की कवायद जो है वो तेज की गई थी, जिसमें पूरी तरह से ये कहा जा रहा था कि जो भिक्षा मांग रहे हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए और जो लोग दे रहे हैं उन पर भी जुर्माना लगाया जाए। तो ठीक इसी तरह पर भोपाल में भी अब भिखारी मुक्त बनाने के लिए सर्वे पूरा हो चुका है, बाकायदा रिपोर्ट बना ली गई है और कलेक्टर ने रिपोर्ट सौंप भी दी है। भिक्षावृत्ति करने वाले कई लोगों की प्रोफाइल पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और कई लोग जो है वो इसमें शामिल हैं। और चलिए अब बात करेंगे भिखारी मुक्त होगा भोपाल के बाद रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ की संगठन में किसका जोर चलने वाला है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बीजेपी ने भी संगठन चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे अब ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। रायपुर में कल भाजपा संगठन की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस अहम बैठक में जिला अध्यक्ष के नामों का पैनल फाइनल कर लिया जाएगा। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ संगठन चुनाव निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारिक और मधुसूदन यादव भी मौजूद रहेंगे। नामों का पैनल तय होने के बाद 29 दिसंबर को दिल्ली में मंथन होगा। हालांकि इस बीच मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट भी सामने आ चुका है। माना और कवर्धा के पिपरिया मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बाकी जो विवादित जगह हैं वहां पर कल निर्णय होगा। ये भी बता दें कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। तो संगठन में किसका जोर चलेगा, क्योंकि कल भाजपा संगठन की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें जिला अध्यक्ष के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा, पूरी तरह से फाइनल कर लिया जाएगा। संगठन चुनाव निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारिक, मधुसूदन यादव मौजूद रहेंगे। नामों का पैनल बनने के बाद 29 दिसंबर को दिल्ली में मंथन होगा और इस मंथन के बाद किस तरह की स्थितियां बनती है फिलहाल देखना होगा, लेकिन कल अहम बैठक होने जा रही है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण देव, इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन चुनाव निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारिक, मधुसूदन यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो नामों का पैनल बन जाएगा और इसके बाद 29 दिसंबर को दिल्ली में इस पर मंथन भी होगा। और अब ये भी अपडेट इसमें सामने आ चुका है कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर माना और कवर्धा के पिपरिया मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बाकी जो विवादित जगह हैं उन पर कल निर्णय होगा। नियुक्तियों को लेकर देखा भी गया है कि लगातार विरोध की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार पर भी लगातार मंथन चल रहा है। सीएम साय ने भी हाल ही में कहा था कि अभी इंतजार कीजिए। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन विस्तार में दिल्ली में मीटिंग हुई है। संगठन का महापर्व एक तरफ से चल रहा है, तो एक तरफ
तो लगातार विस्तार को लेकर चर्चा है। तो दूसरी तरफ भाजपा संगठन की भी बैठक है जिसमें जिला अध्यक्ष के नामों का बकायदा पैनल जो है वो फाइनल उम्मीद की जा रही है कि कल हो सकता है। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, किस तरह की जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट सामने आ रहा है इसे लेकर, क्योंकि ये अहम बैठक होने जा रही है जिसमें जिला अध्यक्ष के नामों का बकायदा पैनल जो बनाया जा रहा है उसे फाइनल कर लिया जाएगा। स्वप्निल, आप सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी कारणों की वजह से स्वप्निल की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन बता दें मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। जिस तरह से बात की जाए, ये कहा जा रहा है कि माना और कवर्धा के पिपरिया मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। कई ऐसी विवादित जगह हैं जहां पर कल निर्णय होगा। नियुक्तियों का लगातार विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भाजपा संगठन की अहम बैठक और रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष पद के लिए भी 5 नामों का पैनल तैयार कर लिया गया था। इसमें याद होगा आपको कई सीनियर पार्षद का भी नाम शामिल था। स्वप्निल गौरखेड़े एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, क्या जानकारी इसको लेकर, जिस तरह से फाइनल अब जो है नाम किए जा रहे हैं? आज बिल्कुल कल भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और ये बैठक के 2 एजेंडे कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला एजेंडा ये है कि जो 33 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है उसको लेकर कल की बैठक में पैनल तैयार किया जाएगा और एक पैनल में 3 से 5 नाम तक भी कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दूसरा जो एजेंडा है वो जो है भाजपा के मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर है, क्योंकि लगातार जो मंडलों में नियुक्तियां हुई है तो उसका विरोध जो है हर जगह से कहीं ना कहीं विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विरोध के बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि जो कवर्धा का पिपरिया मंडल है वहां पर मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही रायपुर के माना का जो मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी वो भी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इसकी वजह यह है कि रायपुर के माना में जिस तरीके से विरोध किया गया था, स्थानीय विधायक मोतीलाल साहू का पुरजोर तरीके से विरोध किया था और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं ने कहा था कि जो कांग्रेस से 2 साल पहले भाजपा में शामिल हुआ है उसको कैसे मंडल अध्यक्ष बना दिया गया है। इसी तरह की बातें जो है अलग अलग मंडलों में भी कहीं ना कहीं जो है सुनाई दी थी। तो लगातार विरोध के बीच जो है 2 मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई और बाकी जहां जहां पर विवाद की स्थिति है तो कल की जो बैठक है उस पर जो पुनर्विचार समिति है, कल की बैठक में पुनर्विचार करके उन नियुक्तियों को रद्द करना है या यथावत रखना है उसको लेकर फैसला किया जाएगा। तो कल की जो बैठक है, कल की बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में होगी, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा के साथ संगठन के पदाधिकारी और निर्वाचन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं कल की बैठक में मौजूद रहेंगे। और कल की बैठक में जो जिला अध्यक्ष को नियुक्ति की जानी है सभी 33 जिलों में, तो कल की बैठक में नियुक्तियों को लेकर पैनल तैयार किया जाएगा और इसको दिल्ली में भेजा जाएगा। और दिल्ली में भी 29 दिसंबर को एक बैठक रखी गई है, जिसमें इस बैठक में जो जिलाध्यक्षों के जो नाम गए हैं उसको फाइनल किया जाएगा। जी, ये आपने अभी बताया कि जिस तरह से मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विरोध हुआ है, नियुक्तियां हाल ही में हुई थी, माना और कवर्धा का जिक्र आपने किया है, और अगर ये नियुक्तियां रद्द हो जाती हैं तो फिर जो जिनका नाम सामने आया था वो कुछ और अप्रिय घटना कर सकती हैं, अप्रिय स्थितियां बन सकती हैं, उनके नामों को लेकर कोई विरोधाभास हो सकता है। जी देखिए, जहां जहां पर विरोध हुआ था तो फिलहाल 2 जगहों पर जो मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है। रायपुर के माना में भी 2 दिन पहले जो है नियुक्तियों के बाद जो है कार्यकर्ताओं ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था, भाजपा कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। और कवर्धा के पिपरिया में भी जो है काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद 2 जगहों की नियुक्तियां जो है फिलहाल जो है रद्द कर दी गई हैं। और भी कई जगह जैसे गरियाबंद के झाकरपारा, फिंगेश्वर के मंडल अध्यक्ष को लेकर भी विवाद हुआ था, राजनांदगांव, पेंड्रा, इस तरीके से वहां से भी जो है इस तरीके की बातें सामने आई थी। तो कल की जो बैठक है उसमें पुनर्विचार समिति के सामने जहां जहां से विरोध हुआ था वहां की बातें रखी जाएगी और कल की बैठक में जो है ये फैसला लिया जाएगा कि वहां पर नियुक्तियों को यथावत रखा जाए या बदला जाए। तो कल की बैठक काफी अहम है और कल की बैठक के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि जहां जहां विरोध हुआ था वहां पर क्या नए मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति को बदला जाएगा फिर या यथावत रखा जाएगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो विरोध लगातार देखने को मिल रहा था। बता दें कल भाजपा संगठन की अहम बैठक होने जा रही, जिसमें जिला अध्यक्ष के नामों का बकायदा पैनल जो है वो फाइनल कर लिया जाएगा। संगठन चुनाव निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारख, मधुसूदन यादव इसमें मौजूद रहेंगे और नामों का पैनल बनने के बाद 29 दिसंबर को दिल्ली में मंथन होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए iNet 24/7। नमस्कार।